अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एक दरिया के बारे में, एक रिवर के बारे में है जिसमें एक बहुत बड़ा ख़जाना होता है, ठीक है। लेकिन उस ख़जाने को हासिल करने के लिए उस दरिया की बहुत से शर्त शराइत हैं। अभी कैसा एक बंदा मिल जाएगा इसको कि उसकी तमाम शर्तों को पूरा करें, तब जाके उसको वो ख़जाना मिलेगा। इसकी स्टोरी के साथ साथ हम इंग्लिश के बहुत से वोकैबुलरी पढ़ेंगे, उसके माने पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ग्रामर को भी डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी वेज ऑफ ट्रांसलेटिंग है इंशाल्लाह हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो इन द फ्यूचर फॉर ट्रांसलेटिंग एनी पैराग्राफ और एनी स्टोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस लिखा हुआ है द रिवर्स यानी कि दरिया, रिवर्स यानी कि दरिया का, सीक्रेट यानी कि राज, यानी कि दरिया का राज, ठीक है। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, स्पेशली ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिवर दरिया जो एक कॉमन नाउन है। एपोस्ट्रोफी प्लस इसका मैंने काके की, सीक्रेट मतलब राज, ठीक है। हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। लिखा हुआ कि वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक मरतबा का जिक्र है, ठीक है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गाँव में। इन एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने में आ जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले जो पहला जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, वर्ड के पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कंसोनेंट हो, ठीक है। स्मॉल एक एडजेक्टिव है, यानी कि बेसिकली बयान करता है किसी नाउन की, ये जैसे कि नाउन है, किसी नाउन की अच्छाई बुराई हालत उसकी रंगत ये चीज़ें बयान करे तो समझ लेना वो एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, रहता था कहाँ पे? एक छोटे से गाँव में। नेसल्ड जो आबाद था, ठीक है, नेसल्ड मीन आबाद था कहाँ पे? बिटवीन टू ग्रेट माउंटेन्स, दो बड़े पहाड़ों के दरमियान, ठीक है। यानी कि वही दरिया जो है दो बड़े पहाड़ों के दरमियान मौजूद था, ठीक है। अच्छा, वही गाँव जो आबाद था। देयर फ्लोड यानी कि वहाँ पे बहती थी क्या चीज़? अ रिवर, एक दरिया बहती थी यानी कि उन पहाड़ों के बीच से। दैट जो वाज नोन, जो मशहूर था। नोन मतलब मशहूर, या आप पॉपुलर आप भी कहते हो, आप वेल नोन भी कहते हो, या आप फेमस भी कहते हो, ठीक है। जो मशहूर था किस चीज़ के लिए? फॉर इट्स क्रिस्टल क्लियर यानी कि अपने पाक साफ वाटर्स यानी कि पानी के लिए। एंड सूदिंग मेलोडी, और अपनी सुकून बख्श या पुरसुकून गीत के लिए। यानी कि उस दरिया से बाकायदा एक गीत आती थी, एक आवाज़ आती थी, ठीक है। और वो अपने साफ़ पानी और इसी आवाज़ के लिए काफ़ी मशहूर थी, यही दरिया। आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के द विलेजर्स यानी कि गाँव वाले बिलीव्ड यकीन रखते थे दैट के द रिवर एल्ड अ सीक्रेट यानी कि रिवर में यानी कि दरिया में छुपा हुआ है अ सीक्रेट यानी कि एक राज। वैसे एल जो है ओल्ड की सेकंड फॉर्म है, ओल्ड में रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका मैंने क्या हुआ? छुपा हुआ है, अ सीक्रेट एक राज। अ ट्रेजर एक ख़जाना। दैट जो ओनली रिवील्ड जो सिर्फ इंकशाफ करेगा या उनको बताएगा, इट्स सेल्फ यानी कि अपने आप को, टू दोज उनको बताएगा, वो अप्रोच जो आते हैं, विद आ प्योर अर्थ यानी कि साफ दिल के साथ। यानी कि इस दरिया में बेसिकली एक ख़जाना होता है और वो ख़जाना अपने आप को उन लोगों को इंकशाफ करेगा या बताएगा उसकी जगह को, लोकेशन को, जो क्या करते हैं साफ़ दिल के साथ आते हैं, ठीक है। अप्रोच मीन आना, ठीक है। बेसिकली इसका मैंने रसाई करना भी है, ठीक है। प्योर मीन साफ, अर्थ मतलब दिल, ठीक है। एंड और आ विलिंगनेस और राज़ी होती है, रजामंदी दिखाती है, टू लिसन सुनने के लिए, ठीक है। यानी कि उन लोगों को जो है दिखाती है अपने जिसके दिल साफ हो और सुनने के लिए बेशक वो आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के आ यंग गर्ल एक जवान लड़की या एक छोटी लड़की, ठीक है। नेम्ड अकीरा जिसका नाम अकीरा था। नोन मशहूर था। फॉर और क्यूरियोसिटी अपने तजस्सुस के लिए। एंड काइंडनेस और अपने मेहरबानी या शफकत के लिए मशहूर थी, ठीक है। क्यूरियोसिटी में तजस्सुस यानी कि वो चीज़ें जो आपको जानने के लिए आपको जानने के लिए मजबूर करती हैं। काइंडनेस मेहरबानी को भी कहते हैं, शफकत को भी कहते हैं। यानी कि एक लड़की थी जिसका नाम अकीरा था जो तजस्सुस और मेहरबानी के लिए मशहूर थी। डिसाइडेड फैसला की यानी कि अकीरा ने फैसला की, टू अनकवर जानने का, ठीक है। अनकवर मीन जानना, जानने का। द रिवर्स सीक्रेट यानी कि रिवर के खुफिया राज को, ठीक है। यानी कि उसने ये नियत बना ली कि वो क्या करेगा, इस जो राज है दरिया की उसको जानेगा। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के, अच्छा फिर आगे क्या लिखा हुआ कि शी सैट यानी कि वो बैठी, बाय द रिवर बैंक यानी कि दरिया के किनारे, रिवर बैंक यानी कि दरिया के किनारे बैठ गई। क्लोज्ड आर आइज़ अपनी आंखों को बंद की, क्लोज में बंद करना, शट कहते हैं ऐसे, सही है, अपनी आंखों को बंद की।
एंड और लिसनड और सुनी, ठीक है, इंटेंटली बड़ी तवज्जो से, टू द जेंटल लैपिंग ऑफ वाटर यानी कि पानी के नरम टकराव का, ठीक है, लैपिंग मतलब टकराना, वाटर पानी का, अगेंस्ट द स्टोन्स यानी कि पत्थरों से, यानी कि जो पत्थरों से जो पानी जो लगती थी उससे एक आवाज़ निकलती थी, उनको बड़ी गौर से ये सुनने लगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि एज शी ब्रेदेड यानी कि जैसे ही उसने सांस भरी, इन फ्रेश एयर यानी कि खुली हवा में, या आप कह सकते हो ताज़ा हवा में, एंड और फेल्ट और महसूस की द सन्स वार्मथ यानी कि सूरज की गर्मी को, ऑन अर स्किन अपनी जिल्द पर, शी बिगेन उसने शुरू की, टू सेंस यानी कि महसूस करना, और सडल एक बारीक वाइब्रेशन तरतराहट, ठीक है, जैसे यानी कि वो बैठी हुई थी और खुली हवा में या फ्रेश हवा में वो सांस ले रही थी, तो उसने अचानक क्या हुआ कि उसको सूरज की गर्मी महसूस हुई अपने जल्द पे, और जो है वो बारीक सी वाइब्रेशन को महसूस करने लगे, लाइक जैसे अ सॉफ्ट जैसे कि एक नरम सी सरगोशी, ठीक है, जिसको हम विस्पर भी कहते हैं, मतलब सरगोशी, इमिनेटिंग निकलते हुए फ्रॉम द रिवर यानी कि दरिया से, यानी कि उसको ऐसा महसूस हो कि कोई दरिया जो है सरगोशी कर रही है, ठीक है, एक सरगोशी निकल रही है दरिया से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के अकीरा कंटिन्यूड यानी कि अकीरा ने जारी की, ठीक है, कंटिन्यूड मीन जारी की, टू सिट इन साइलेंस यानी खामोशी में बैठना, ठीक है, सिट में बैठना, साइलेंस में खामोशी, अलोहिंग यानी कि अपने आप को, अलाउिंग अपने आप को इजाज़त देती हुई, अर्थ सेल्फ अपने आप को, टू बिकेम बने, वन विद द रिवर्स रिदम यानी कि दरिया के रिदम का, ठीक है, यानी कि अपने आप को ऐसा छोड़ा, अपने आप को इस तरह अलाउ किया कि जो दरिया की जो रिदम है उसके साथ मिल जाए, ठीक है। तो क्या हुआ कि स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, द सरगोशी या विस्पर कहते हैं, ग्रीव लाउडर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आप कह सकते हो थोड़ा बुलंद हो गया या थोड़ा ज़ोरदार हो गया, ठीक है, एंड और शी स्टार्टेड और उसने शुरू की, स्टार्टेड को हम कमेंस भी कहते हैं और इनिशिएट भी कहते हैं। अच्छा, शी स्टार्टेड उसने शुरू की, टू डिसर्न यानी कि समझना, वर्ड्स उन अल्फाज को, विद इन द साउंड यानी कि उन आवाज़ में, ठीक है, यानी कि जो दरिया से आवाज़ आ रही थी उसको समझना उसने शुरू किया। तो आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस कि द रिवर वाज विस्परिंग यानी कि जो दरिया था वो क्या कर रहा था, विस्पर कर रहा था, सरगोशी कर रहा था, बातें कर रहा था आहिस्ता आहिस्ता से, सीक्रेट्स यानी कि राजों को, ठीक है, यानी कि राज बता रहा था, ऑफ द एंशंट माउंटेन्स कदीम पहाड़ों का, एंशंट मतलब कदीम, माउंटेन मीन पहाड़ों का, ऑफ द क्रीचर्स यानी कि मखलूक़ात का, क्रीचर्स मतलब मखलूक़ात, दैट जो लिव्ड जो रहते थे, विद इन इट्स डेप्थ जो इसकी गहराइयों में रहते थे, यानी कि जो दरिया की गहराइयों में जितने क्रीचर्स थे या माउंटेन्स थे उनके राज इसने बताना शुरू किया, एंड और ऑफ द ड्रीम्स और ख्वाबों का, ऑफ दोज उन लोगों का, ऊ एड सेट जो बैठ चुके थे, बाई इट्स बैंक्स यानी कि इसके किनारे पर, ओवर द सेंचुरीज यानी कि सदियों से, यानी कि सदियों से जो लोग इसके करीब आए हैं उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए, उनके ख्वाबों को भी इसको बताना शुरू कर दिया। आगे लिखा हुआ है डिफरेंस एज अकीरा जैसे ही अकीरा लिसन्ड यानी कि सुना, शी रियलाइज्ड वो समझी, रियलाइज्ड में समझी, दैट के द रिवर सीक्रेट यानी कि दरिया का राज, वॉज नॉट अ ट्रेजर एक ख़जाना नहीं है, टू बी फाउंड यानी कि जिसे पाया जाए, जिसे ढूंढा जाए, बट बल्कि अ विजडम बल्कि एक दाना ही है, टू बी अंडरस्टूड जिसे समझा जाए, ठीक है। अभी इसके समझ में आया जो असल ट्रेजर है, असल ख़जाना है दरिया का, वो एक ऐसी चीज़ नहीं जिसे पाया जाए, बल्कि ये जो है विजडम होती है, ये दानाई होती है जो ये आपको बताती है, ठीक है। द रिवर टॉट यानी कि रिवर जो था, दरिया जो था, सिखाया, ठीक है, ये टीच की सेकंड फॉर्म है, सिखाया, और उसे यानी कि उस लड़की को, हकीकत को, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस यानी कि सब्र के अहमियत के बारे में, इम्पोर्टेंस मतलब अहमियत जिसको हम सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, पेशेंस यानी कि सब्र के बारे में, द ब्यूटी ऑफ साइलेंस या और ख़ामोशी की खूबसूरती के बारे में, ठीक है, एंड और
द इंटर कनेक्टेडनेस यानी कि आपसी के ताल्लुक़ के बारे में, ऑफ ऑल थिंग तमाम चीज़ों के बारे में। यानी कि उसने क्या दानाई से बताई कि जो असल जो ट्रेजर है वो है कि सब्र की जो अहमियत आपको जाने, ठीक है। उसने सिखाई इसको, रिवर ने इसको क्या सिखाई, सब्र की अहमियत को और ख़ामोशी की खूबसूरती को, और जो आपसी का जो ताल्लुक़ है चीज़ों का उसको सिखाई। अकीराज हार्ट यानी कि अकीरा का दिल फिल्ट बर गई विद ग्रेटिट्यूड शुक्रगुजारी से, एंड पैशंस और अमन से, ठीक है। एंड शी न्यू और वो जानती थी दैट के शी वुड रिटर्न कि वो वापस आएगी, टू द रिवर यानी कि दरिया के पास, ऑफन अक्सर, टू कंटिन्यू लर्निंग इट्स सीक्रेट मज़ीद सीखना, मज़ीद जो है जारी रखेगा सीखना इट्स सीक्रेट यानी कि इसके राज़ों को, ठीक है। यानी कि अकीरा ने ये डिसाइड कर दिया कि वो मज़ीद आएगा ताकि उसको मज़ीद दानाही जो है विजडम मिले। डियर फ्रेंड्स, द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यानी कि इस स्टोरी से हम क्या सबक सीखते हैं कि द स्टोरी ऑफ द रिवर सीक्रेट यानी कि कहानी दरिया के राज का, रिमाइंड्स हमें याद दिलाता है, अस यानी हमें, दैट के विजडम यानी कि दानाही, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझना या फ़हम, ऑफन लाई हमेशा रहती है, इन द क्वाइट मोमेंट्स यानी कि खामोश लम्हों में। यानी कि जो दानाई होती है असली या चीज़ों को समझना जो होता है वो अक्सर जो है खामोश लम्हों में होती है। वेयर जहाँ वी अलाउ आवरसेल्फ जो अब हम अपने आप को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इजाज़त देते हैं, टू लिसन सुने, एंड कनेक्ट और जुड़ें, विद द वर्ल्ड अराउंड अस जो दुनिया हमारे इर्द गिर्द है, ठीक है। इट टीचेस ये हमें सिखाता है, अस हमें, द वैल्यू यानी कि कद्र, ऑफ पैशंस सब्र का, माइंडफुलनेस होशियारी का, एंड द इंटरकनेक्टेडनेस आपसी ताल्लुक़ का, ऑफ ऑल थिंग्स यानी कि तमाम चीज़ों का। डिफरेंस इस मॉरल ऑफ द स्टोरी आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया, और इसमें बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी थे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।